गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सके। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका, बेअंत शुक्राना। गुरुजी का हुक्म है कि मुझे रोज सत्संग शेयर करना ही है, चाहे कुछ मिनट्स का करूं पर करना ही है। तो गुरुजी का हुक्म तो कैसे टाल सकते हैं। तो शुक्राना मेरे दाता। मैं रोहतक हरियाणा से गुरुजी की बेटी, अपना नाम रिवील नहीं करूंगी, गुरुजी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे दात्या, बेअंत शुक्राना, पल पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। मैं ये अपनी बेटी के लिए सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसकी तरफ से गुरुजी को लाख लाख करोड़ों करोड़ बार शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने उसको भी बहुत शांत किया है। वो काफी टाइम से परेशान चल रही थी और नेगेटिविटी की वजह से वो बहुत ज्यादा गंदा बोल रही थी। बच्चों को आजकल पता नहीं लगता वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और कुछ 8 से 10 तक के बच्चे थोड़े से चंचल होते हैं, तो गुरुजी, मैं उसको डांट भी दूं तो गुरुजी तभी बोल देते हैं। तो वो मेरी भी बेटी है, उसको कुछ मत कहा करो। तो शुक्राना मेरे दात्या, आपने ही संभालना है गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों को आपने संभाल रखा है, उनके पल पल की फिक्र करते हैं। गुरुजी का हुक्म है कि ना तो उनको टोका कर पढ़ाई के लिए, ना किसी के लिए, मैं अपने आप देख लूंगा। तो गुरुजी उसको वो करते हैं, कहते हैं उसको टोका मत कर, मैं अपने आप करवा लूंगा उससे जो करवाना। तो वो गुरुजी की बेटी है, उस पर गुरुजी की पहले भी मेहर हुई है। एक बार उसका भाई बाहर, मतलब मेरा बेटा बाहर गया था, तो उसका काफी, मैं उसकी तरफ से बता रही हूँ, 2 साल हो गए इस बात को। तो उसका ना बहुत डिस्टर्ब हो गई थी वो, मतलब गुस्सा करना, किसी की बात नहीं सुनना, भाई से बहुत अटैचमेंट थी। तो उसका जाना उसको शायद खल रहा था। तो लेकिन मैंने फिर गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरे से तो वो संभल नहीं रही है, तो कृपा करके इसके दिमाग को शांत करो, मन को शांत करो, ताकि इसका पढ़ाई में मन लगे। और वो पढ़ाई में पीछे भी हो गई उस चक्कर में। तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन जैसे मैंने अरदास की, अगले दिन मेरा मन एक दिन छोड़ के, तो मैंने कहा गुरुजी को कि इसको ठीक करो। तो पता नहीं मेरा बड़े मंदिर जाने का एकदम से बना, मैंने कहा मैं तो बड़े मंदिर जाना है। तो मेरी बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि मैं भी बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। मैंने कहा आपका तो स्कूल है। कहती नहीं, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, आप मेरे को नहीं रोकोगे, मैं तो जरूर जाऊंगी गुरुजी के पास। मैं कहा ठीक है। मैं उसको गुरुजी के पास लेके गई, और आप मानेंगे, गुरुजी ने साक्षात दर्शन देके उसको ब्लेस करा। और हम खड़े थे, मैं थोड़ी सी आगे लाइन में थी, और मेरी बेटी, मतलब मैं एक साइड पे होके खड़ी होगी, तो मेरी बेटी खड़ी थी, उसके पीछे से कोई आए और उसके सिर पे हाथ रखा बहुत प्यार से, और इतने देर में बोलती अंकल अंकल। इतनी देर में वो वहां से दिखे ही नहीं उसको। तो उसके बाद से मेरी बेटी का दिमाग भी बहुत शांत हो गया।
गुरुजी ने उसको ब्लेस करा, उसको गुस्सा आना भी बंद हो गया। मैं समझ गई कि वो खुद गुरुजी आए थे उसको ब्लेस करने, और उसने खुद बोला, मम्मा मुझे ऐसे इतना प्यार से किसी ने मेरे सिर पे सहलाया है कि जैसे मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो, कितना प्यार से उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, और मैं अंकल अंकल बोलती रही और उन्होंने सुना नहीं, और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा वो नहीं थे अंकल। तो शुक्राना मेरे दाता, मैं अपनी बेटी की तरफ से कर रही हूँ, हर वक्त उसके साथ रहते हैं, हर पल उसका साथ देते हैं, और उसको कुछ डांट भी दो तो वो मुझे बोलने लग जाते हैं कि उसको कुछ मत कहा कर। तो शुक्राना मेरे दातिया, आपका पल पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम मैं अपने अनंतम अनंतम शुक्राना मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरी परिवार की तरफ से आपका लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। पल पल संभालने का शुक्राना, नई जिंदगी देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी आंटी, शुक्राना मालिक, शुक्राना साहेब, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी की बेटी अमृत वेले का आप सबके बीच में लेकर आई हूँ, और मैं सत्संग करना चाहूँगी अपने हस्बैंड अंकल का, कि उनका जो काम गुरु जी ने उन्हें जॉब नहीं थी, उन्होंने अंकल को काम दिया है और वो कर रहे हैं, और वो काम अगर पूरा हो जाता है तो मैं बहुत शुक्राना करूँगी और कर रही हूँ गुरु जी का, कि आपने उनको काम पे लगाया। और मेरा कुंभ नहाने का बहुत मन था, मैं अपने अंकल से बोल रही थी, पर वो भीड़ करके अंकल मुझे मना कर रहे थे। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा आप अगर कुंभ में मैं नहीं जा पाती तो आप मुझे अपने मंदिर में ही 4 दिन 5 दिन की सेवा अपने चरणों में दे दीजिए। उससे मुझे भी लगेगा कि अ, मैं आपके चरणों में सेवा कर रही हूँ, और मुझे कुंभ की मन में जैसे होगा कि गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर में 4 दिन से सेवा दी हुई है और मैं जा रही हूँ, वो मुझे बुला रहे हैं। मैं कौन होती हूँ, वो तो उन्हीं की शक्ति है। तो इसी पे मैं शुक्राना करना चाहूँगी। शिवरात्रि की सेवा चल रही है तो गुरुपा ने मुझे अपने चरणों से लगाया और सेवा दी। शुक्राना 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 मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल का काम हो जाए। संगत जी आप लोग भी अरदास कीजिए गुरु जी के आगे, और मैं भी कर रही हूँ। वो काम पूरा होते ही मैं फिर सत्संग लेकर आऊँगी, अपना शुक्राना सत्संग। इसके लिए तब तक मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना मालिक। थैंक यू आंटी जी। मैं अगला सत्संग लेके जल्दी ही आप सबके बीच में आऊँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी से कि अगर कुछ गलतियाँ हो जाए कुछ बोलने में तो मुझे माफ़ कर दें। संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं ये कर तो रही हूँ चौथा 5वां सत्संग, बट फिर भी बोलने में गलतियाँ तो हो ही जाती है। तो गुरु जी का कृपा बहुत है, क्या कहूँ, छोटी छोटी बातें बहुत है। गुरु जी मैसेज भी देते हैं कि तेरी छोटी छोटी बातों को जब मैं पूरा कर सकता हूँ तो ये भी पूरा कर सकता हूँ। जो गुरु जी बुलवाए मुझसे मैं बोलूँगी आज। और पता नहीं क्यों गुरु जी का बहुत मैसेज अच्छा अच्छा आता है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता है और मैं काफ़ी उदास रहती हूँ। मैं पहले बहुत हंसती बोलती थी, पता नहीं किस वजह से, क्यों, ये मुझे नहीं पता गुरु जी, पर मैं बहुत उदास रहती हूँ। मुझे पहले जैसा हंसने का मन करता है। गुरु जी भी मैसेज हमेशा देते हैं कि पुत्री तू हंसा कर, तू जैसे हंसती थी बोलती थी वैसे किया कर, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। फैमिली का लोड है इस वजह से कि कुछ क्या टेंशन है नहीं पता। मेरे पास थोड़ा पैसे की भी प्रॉब्लम रहती है। गुरुजी बोलते हैं सारा कर्ज मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मेरे पति घर लिए हैं तो 2 लोन चल रहा है ऑलरेडी, तो थोड़ा पैसे का परेशानी रहता है। गुरुजी बोलते हैं कर्ज मुक्त कर दूंगा, पैसों की पैसे इतनी दूंगा कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी।
अब गुरुजी ही जाने कैसे देंगे, क्या करेंगे। बट मेरे हाथों में पैसे तो नहीं रहते हैं, फिर भी मैं खुश रहती हूँ। अपना जानते भर में कोशिश करती हूँ उसी में मैं काम करूँ। जैसे भी होता है कोशिश करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, अच्छे से मैनेज करती हूँ। और मेरा एक मैसेज आ रहा था बहुत दिनों से गुरुजी का, तेरा बेटा किसी कांड में फंसने वाला है। कांड में तो मेरा बेटा 7 साल का है संगत जी, तो मुझे नहीं पता। मैं सोची किसी और के लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो शाम में निकलता है डेली खेलने में। हम लोग CRPF कैंप में रहते हैं। मेरे हस्बैंड साथ में नहीं रहते, वो बटालियन में है रांची। तो डेली जाता है खेलने। तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मैसेज आ रहा था गुरुजी का बार बार, तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी उसको, फॉरवर्ड मतलब आगे कर दे रही थी, शुक्राना करके बोल भी रही थी कि गुरुजी अब आप ही देखिए क्या है क्या नहीं है। थोड़ा मेरा बचपन से बेटा का आदत है छोटा से ही कि कहीं जाता था तो कुछ बच्चे का आदत जो होता है वो है कि वो उठा के हाथ में ले आता था कोई खिलौना। तो कभी कभी कोई बच्चे आके बोल जाते थे आंटी ये मेरा लेके आ गया है खिलौना ऐसे वैसे, तो डांट लगाती थी, बोलती थी, फिर भी वो सुधरा नहीं। और 2 दिन से ऐसा मैसेज आ रहा था तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी। कल अचानक से मैं शाम को टहलने निकली तो कुछ बच्चे जो उसके दोस्त थे वो खेल रहे थे। मेरा बेटा तो मुझे देखा तो डर कर शाम में बाहर आ गया, घर में आ गया सॉरी। तो उन बच्चों से मैं पूछने लगी कि मेरा बेटा जो है तुम लोग के साथ खेलता है तो क्या कुछ बदमाशी भी करता है। पता नहीं क्यों मैं डेली जाती हूँ पर किसी से नहीं बात करती हूँ उतना, बच्चों से चाहे किसी से, उतना अपना काम की और चली आई। लेकिन कल क्या हुआ मूड में, शायद गुरुजी ही बुलवा रहे होंगे, तो मैं बोलने लगी, पूछने लगी उन लोग से। तो उन लोग बोले कि हाँ खेलता है, तो जो भी है अपना बात कुछ कुछ बोलने लगे। फिर एक बच्चा बोला कि आंटी कल ना वो एक साइकिल का चेन तोड़ दिया है, सॉरी लॉक तोड़ दिया है। तो हम लोग का CRP का बिल्डिंग है तो वो टाइप 3 है। टाइप 3 में किसी का साइकिल है, बहुत दिन से वो छुट्टी गए हुए हैं, तो उन लोग का साइकिल का जा कर के वो लॉक तोड़ा है। और वो लड़का बोला, एक और जो साथी था उसका, कि आंटी वो साइकिल चुराने के लिए बोल रहा था। तो मुझे गुस्सा भी आया, थोड़ा बुरा भी लगा कि मेरा ऐसा बाबू ऐसा मेरा बेटा करता नहीं है जनरली, बट कल किया तो मुझे लगा कि शायद क्या कारण है। फिर मैं उससे भी बोली, बच्चे से उसको समझाई कि अगर वो ऐसा कर रहा था गलत काम तो तुम्हें भी बोलना चाहिए था मुझे आकर के ना, कि हाँ आंटी ऐसा कर रहा है, चाहे ऐसा किया है और तुम भी उसमें साथ थे, तो गलती तो तुम्हारी भी हुई। मैंने उसको भी समझाया थोड़ा बच्चे को। फिर मैं अपने घर आ गई, घर आई तो अपने बच्चे से पूछी कि तुम क्या ऐसा कांड किए हो, तो बोला कि मैं नहीं, मैं तो ताला ज़रूर तोड़ा हूँ, बट चोरी करने के लिए वो लड़का बोल रहा था कि मैं साइकिल चोरी करूँगा, जो भी रहे दोनों मिल करके ताला तोड़ने बोला, कैसे भी किया, कुछ बोला होगा शायद, तो वो तोड़ा होगा ताला। और वो बोला मेरा बेटा कि अब कितना सच मानूं, बच्चे का बात है तो सच जो भी रहे, पर मेरा बेटा तो गलती किया है गुरुजी। तो उसका संगत जो है उसको काटिए, वैसा संगत से हटाइए उसको गुरुजी, यही कृपा चाहूँगी आपसे। और हम उससे पूछे तो वो बोला कि वो लड़का जो था वो बोल रहा था कि साइकिल चोरी करूँगा और मैं चलाऊँगा। तो अब कहाँ तक क्या सच्चाई है गुरुजी, आप ही देखो, आप समझिए, आप देखिए, क्योंकि आपने मैसेज दिया है तो आप ही उसका गलत संगत, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मेरी हाथ तेरे बच्चे के सिर पर है, तो आप देखो गुरुजी, आप उसको संभालो गुरुजी, यही मैं कहना चाहूँगी। और आज गुरुजी का बार बार आता है कि संडे है फिर भी तो शुक्राना नहीं कर रही है, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि एक छोटा सा ग्रह था जो कट गया आपकी वजह से, क्योंकि और भी कुछ हो सकता था, क्योंकि आपका मैसेज भी बार बार आ रहा था कि तेरा बेटा गलत काम में फंसने जा रहा है, तो मुझे लगा कि शायद आप उसका ग्रह कटवा रहे हैं। तो गुरुजी कृपा कीजिए, उसका सिर पे हाथ रखिए, उसको ब्लेस कीजिए कि वो गलत संगत में ना पड़े, अच्छे से रहे पढ़े, तो यही मैं चाहती हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कितना शुक्राना करूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कुछ मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। और मैं
आज आपकी आदेश के अनुसार आज फिर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो यही मेरा सत्संग है कि अब क्या बोलूँ, बस मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। सभी संगत जी कृपा कीजिए और मेरे साथ मंत्र बोलिए और गुरु जी से कृपा कीजिए कि वो मेरे बच्चे को सुधार दें, गलत राह पे ना जाए, क्योंकि मैं अकेले होती हूँ तो बहुत टेंशन होता है, परेशान हो जाती हूँ। अभी छोटा है तो बहुत माफ़ी चाहूँगी, गलती सलती कुछ बोल दी हूँ तो। ओम मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग यहीं समाप्त होते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको सत्संग शेयर करना है तो नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। मंडे को 4 से 5 लाइव सत्संग आता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे तब वो आपकी फीड में जाके आपको शो होगा, आपको नोटिफिकेशन आसानी से आ जाएंगी। जय गुरु।